ओम शांति। आज हमारी सबकी एक बहुत बड़ी समस्या वो है हमारे मन का असंतुलन। जिस किसी से भी मिलते हैं एक ही बात सुनने को मिलती है कि मन में हलचल है, मन स्थिर नहीं रहता है। चाहे दिन में हम वर्क करते हैं तो या रात में हम रेस्ट भी कर रहे हैं, सो रहे हैं, तब भी मन अपना काम करता रहता है। मन जो है वो टिकता नहीं है। भगवान की पूजा भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, सबके बीच में रहते हुए मन अकेला है। उसका क्या कारण है? चौबों ओर चारों ओर एक ही समस्या ये दिखती है, सब कुछ होते हुए लेकिन मन शांत नहीं है, मन स्थिर नहीं है। और मन स्थिर नहीं है तो हम स्थिर नहीं हैं। मन अगर हलचल में होगा तो हम कैसे स्थिर रह सकते हैं, हम कैसे शांत रह सकते हैं? क्योंकि मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। मन का शांत होना, मन का स्थिर होना, मन का संतुष्ट होना, मन का तृप्त होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि हमको सुख चाहिए, यदि हमको शांति चाहिए, यदि हमको खुशी चाहिए, यदि हमको आनंद चाहिए, उसके लिए चाहिए मन का खुश होना, उसके लिए चाहिए मन का स्थिर होना। लेकिन आज ये हमको कहीं दिखाई नहीं देती है। रिश्तों में, परिवार में, व्यापार में, हर जगह जो मिल रहा है, प्राप्ति मिल रही है, हमें कोई कुछ दे भी रहा है, हमें कुछ सहयोग भी दे रहा है, उसके बाद में मन विचलित है, मन संतुलित नहीं है, स्थिरता नहीं है मन के अंदर। पहले जमाने में इतने साधन नहीं होते थे, इतनी सुविधा नहीं होती थी। आजकल तो मशीनों का ज़माना है। आजकल हमें किसी से बात करनी है तो फटाफट फोन ऑन किया, हम बात कर लेते हैं। पहले ये सुविधा नहीं होती थी। पहले तो कभी हम पत्र लिखते थे, कहाँ 15 दिन में पहुंचता था, तब उसका जवाब आता था। लेकिन मन के अंदर एक स्थिरता थी, हलचल नहीं थी। आज मन के अंदर हलचल है, सब कुछ प्राप्त है, फिर भी अतृप्ति है, फिर भी हलचल है। पहले हम 15 दिन पत्र आने का, जवाब का इंतजार करते थे, लेकिन आज फोन है, इमीडिएटली तुरंत ही हमको जवाब चाहिए। अगर किसी ने फोन नहीं उठाया, आपने फोन लगाया और वो किसी काम में बिजी है या वो आपकी रिंग सुन नहीं पाया, तो तुरंत मन हलचल में आ जाता है। क्यों फ़ोन नहीं उठाया, क्या बात है, कोई अनहोनी तो नहीं है, क्यों मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया, मुझे इग्नोर तो नहीं किया। कितनी सारी बातें हमारे मन के अंदर आ जाती हैं। पहले बड़ी बड़ी फैमिली होती थी, सबके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मन में इतनी हलचल नहीं थी। आज चूंकि छोटी सी फैमिली है, हम अपनी बात रखने का अधिकार वहाँ रखते हैं, उसके बाद भी हमारा मन अकेला है, उसके बाद भी हमारा मन हलचल में है, उसके बाद भी मन को दुविधा है। हमने अपने अनुसार सब कुछ किया, उसके बाद भी हम अपने आप को संतुष्ट महसूस नहीं करते, उसके बाद भी हम अपने आप को हलचल में महसूस करते हैं, उसके बाद भी हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो परमात्मा ने छोटी सी बात हमको बताई है, यदि वो चीज़ हमने कर ली तो हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, हम अपने मन पर कंट्रोल पा सकते हैं। आज हमारा मन कंट्रोल में नहीं है। पहले क्यों 15 दिन हम वेट आराम से कर लेते थे, 15 दिन इंतजार कर लेते थे पत्र का, उनके जवाब आने का। हमने चिट्ठी डाली है,
15-20 दिन बाद हमारे पास जवाब आएगा, क्योंकि वहाँ पहुँचेगी, उसका कुछ जवाब लिखेंगे, हमारे पास आएगा और हम बहुत आराम से उसका इंतज़ार कर लेते थे। किसी से हमने कुछ काम करवाना है, वो काम का रिप्लाई जब तक देगा हम बहुत आराम से उसका इंतज़ार कर लेते थे। हर चीज़ मशीन से तैयार है, उसके बाद भी हमारा मन शांत नहीं है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फ़ोन से तुरंत एक दूसरे के पास समाचार पहुंचा दिया जाता है, फ़ोन से एक दूसरे को निर्देश दे दिया जाता है। हाथ में हमारे मशीन है, कुछ भी काम कर रहे हैं, सब काम करने के लिए साइंस ने हमारे पास मशीनें उपलब्ध कराई है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन फिर भी मन अशांत है, क्योंकि साधनों से, सुविधाओं का मन से कोई संबंध नहीं है। ये भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें भौतिकता के आधार से हमको कुछ सुविधा प्रदान कर सकती है, लेकिन रियल जो सुख मिलता है वो मन का सुख है, और मन का सुख साधनों से नहीं मिल सकता। मन की जो संतुलन है वो साधनों से नहीं हो सकती, मन की जो स्थिरता है वो वस्तुओं से नहीं हो सकती, साधनों से नहीं हो सकती। उसके लिए परमात्मा ने एक छोटी सी बात कही है, और गौर करेंगे तो पहले ज़माने में हर मनुष्य, हर बुजुर्ग, हर व्यक्ति के पास वो चीज़ होती थी, आज नहीं है। वो एक बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, वो आज नहीं है, जिसको लाने की बहुत ज़रूरत है। वो हमारा खजाना, वो हमारा धन, वो प्रॉपर्टी जिसकी स्मृति हमारे पास ही है, लेकिन सिर्फ स्मृति परमात्मा ने दिलाई है, याद दिलाया है कि तुम इसको यूज करो, वो है धैर्य। आज हम धैर्य खो चुके हैं, धैर्यता का गुण हमारे अंदर नहीं रहा है, उसको यूज नहीं करते हैं हम। जब तक जिस चीज को यूज नहीं करेंगे तो वो हमें सुख नहीं देगा, वो हमको प्राप्ति नहीं देगा। पहले हम 15 दिन चिट्ठी के जवाब आने का इंतजार करते थे, धैर्यता थी। व्यक्ति के कोई काम के लिए हमने कहा है, उसके जवाब का हम इंतजार करते थे, धैर्यता थी। बहुत आराम से, इत्मीनान से हम उसका इंतजार करते थे। लेकिन आज इंतजार नहीं होता हम पर, धैर्यता नहीं है, रुक नहीं पाते हैं हम, इसलिए हलचल है मन के अंदर, इसलिए असंतुल है मन, असंतुलित है मन, इसलिए अस्थिर है मन। और ये धैर्य कोई परमात्मा ऊपर से आकर नहीं बरसा रहा है, परमात्मा ने हमको कहा कि तुम्हारे पास है, उसको यूज करो। हमने इनके गुणों की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया है। हम भौतिक साधनों के पीछे इतने पड़ गए हैं, इतनी भौतिक सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, जो सच्चा सुख का खजाना है उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं है, उसको हमने इग्नोर कर दिया है, उसको हमने देखना सुनना बंद कर दिया है। तो चीज होते हुए भी वो हमको सुख नहीं दे पा रही है, वो सुविधा होते हुए भी हम उसका सुख नहीं ले पा रहे हैं, उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं, उसकी खुशी नहीं ले पा रहे हैं। तो धैर्यता कहाँ से आएगी? क्या धैर्यता कहीं और से आएगी? कोई व्यक्ति देगा, कोई संत देगा, कोई महात्मा देगा, या भगवान से ऊपर से भेजेगा भगवान? नहीं, ये हमारे पास है, ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, ये हमारी अपनी दौलत है। सिर्फ उसको यूज करना है, सिर्फ उसको जागृत रखना है। आज हमने उसको भुला दिया है, विस्मृत कर दिया है। एक आपने कहानी रामायण में सुनी होगी, दृष्टांत आपने देखा होगा। जब हनुमान जी को समुद्र पार करना था तो उसको कहा गया आप समुद्र पार करें और सीता का पता लगा के आए। उसने कहा इतना बड़ा समुद्र मैं नहीं पार कर सकता, क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र देखने में आ रहा है। तो उसने कहा मैं इसको पार नहीं कर सकता हूँ। तो उन्हीं वानरों में से एक वानर थे जामवंत, उन्होंने उसकी खोई हुई सुषुप्त शक्तियों को, मर्ज शक्तियों को जागृत किया, उसको केवल याद दिलाया कि तुम तो कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो, तुम्हारे पास तो इतनी शक्ति है, समुद्र तो कोई बड़ी बात नहीं है। जामवंत के याद दिलाने से उसको याद आ गया और उसने इतना बड़ा समुद्र पार कर लिया। शक्ति कहाँ थी? उसी के पास थी। और वो पहले उसको पार करने के लिए
मुश्किल महसूस कर रहा था, लेकिन सिर्फ उसने याद दिलाया तो वो इतना बड़ा समुद्र पार कर गया और वापस आ भी गया। आज भी हमको अपनी उन शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है। यदि हम अपने मन को स्थिर करना चाहते हैं, यदि हम अपने मन को शांत करना चाहते हैं, यदि हम अपने मन को खुश करना चाहते हैं, यदि हम अपने मन को संतुलित करना चाहते हैं, तो हमें अपनी इस धैर्यता के गुण को, इस धैर्यता के खजाने को, इस धैर्यता के प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा। थोड़ा ठहरें, समझें, फिर काम करें। थोड़ा रुकना सीखें, समझना सीखना पड़ेगा। आज मशीनों के ज़माने में मशीनों को यूज करते करते हम भी मशीन की तरह से ही हो गए हैं, और मशीन कभी भी हमको सच्ची खुशी, सच्ची शांति, सच्चा आनंद, सच्ची संपत्ति वो हमको नहीं दे सकती। भौतिक साधनों का प्राप्ति करा सकती है, भौतिक साधनों को उपलब्ध करा सकती है, भौतिक साधन आपके पास जुटा सकती है, लेकिन साधन कभी भी हमको सच्ची खुशी नहीं देते। आज हम सबके पास सब साधन है, गाड़ी है, बंगला है, सब सुविधा है, महल है, नौकर है, सब कुछ है, लेकिन मन यदि स्थिर नहीं है तो किसी भी चीज़ का हम आनंद नहीं ले पाते हैं। तो हर चीज़ का आनंद आपको मिलेगा यदि धैर्यता से हर कार्य को करेंगे, धैर्यता से हर बात को सुनेंगे, धैर्यता से हर बात का रिस्पॉन्ड करेंगे। ये धैर्यता अपने आप में एक खजाना भी है और अपने आप में एक पावर भी है। और हमारे पास अगर ये पावर है तो हमें किसी और पावर की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी आत्मिक पावर है, निजी पावर है। ये हमारी भौतिक चीज़ों से प्राप्त होने वाली चीज़ नहीं है, भौतिक पंच तत्वों से मिलने वाली चीज़ नहीं है। ये आत्मा की मोरल चीज़ है। तो इसलिए एक धैर्यता की शक्ति हमारे मन को स्थिर कर सकती है, संतुलित कर सकती है। इसलिए इस शक्ति का उपयोग करें, अपने मन को स्थिर बनाएं, खुश रहें, आनंद में रहें। ओम शांति।